अब कुछ महीने पहले हमें एक लैपटॉप चाहिए था जो कि बेसिक ऑफिस वर्क करते हैं, जैसे कि एक्सेल, एमएस ऑफिस, वेब ब्राउजिंग और रिसर्च पर्पस के लिए। अब इसके लिए ना हमारा बजट भी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड था, 35,000 ओनली। अब इस बजट में ना काफी सारे लैपटॉप आते हैं, बट सितंबर के टाइम पे जब सेल स्टार्ट होने वाली थी, सैमसंग बुक 4 पे ना बहुत ही सही ऑफर आ रहा था। i5 वर्जन था जो कि 40-45 का चलता था, वो 33 के राउंड हो गया था। अब इसके स्पेक्स भी मैंने चेकआउट करे, सारे मेरे को सही लगे, बिल्ड भी बढ़िया था, तो आई थॉट कि ये सही लग रहा है। 16 GB वाला वर्जन अराउंड 38-39 का था, बट मैंने सोचा बहुत ही सिंपल काम है इस लैपटॉप से, तो 8 GB में काम चल जाएगा, इसी को ले लेते हैं। तो सितंबर के अराउंड हमने इस लैपटॉप को मंगा लिया एट 33,000, जो कि मेरे हिसाब से बहुत सही डील थी। अब इस लैपटॉप को यूज करते हुए हमें अराउंड 3 महीने से ज्यादा हो चुका है, तो मैंने सोचा एक सही टाइम है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का, क्योंकि ये लैपटॉप ना बहुत ही ज्यादा फेमस है और इसको बहुत ही ज्यादा लोग खरीद रहे हैं इस प्राइस रेंज के अंदर। अब इस वीडियो को बनाने का सिंगल ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रहा हूँ कि क्या पॉजिटिव लगे, क्या नेगेटिव लगे। स्पेक्स तो आपको हर जगह देखने को मिल जाते हैं, बट एक्सपीरियंस आई थिंक थोड़ा सा मिसिंग होता है, वही इस वीडियो में हम लोग मेन फोकस में रखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस से, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी लैपटॉप का। अब ये जो लैपटॉप है इसके अंदर आपको i5 का 1335U प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब ये जो प्रोसेसर है ना, वो U सीरीज का प्रोसेसर है, और जितने भी U सीरीज के प्रोसेसर होते हैं उनका सिंपल सा फोकस होता है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच रखते हैं परफॉर्मेंस और बैटरी का, मतलब कि बहुत एक्सट्रीम परफॉर्मेंस आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अब इसमें जो मेरा नॉर्मली वर्क फ्लो रहता है वो ऐसा रहता है कि ऑफिस पर्पज से यूज कर रहे हैं या फिर रिसर्च पर्पज से यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपका कंटेंट वॉचिंग आ गया, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं आप, मल्टीपल विंडोज ऑफ क्रोम खुले हुए हैं, उसके साथ थोड़े बहुत गाने चल रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस चल रही हैं, साथ में आपका नोशन या फिर वर्ड 5 खुला हुआ है फॉर नोट टेकिंग। इन सारी चीजों को मैं ये बोलूंगा बहुत ही अच्छे से हैंडल करता है। ऐसा कहीं पे भी कोई लैग या फिर जिटरनेस नहीं आती है सिस्टम में। बट जब आप इसको थोड़ा सा परफॉर्मेंस सेंट्रिक पुश करते हो या फिर हैवी टास्क इस पे करते हो, तब इसके अंदर आपको चैलेंजेस फील होने लग जाते हैं। तो इस लैपटॉप को थोड़ा सा परफॉर्मेंस हैवी टेस्ट करने के लिए इस पे हमने मेनली 2 टेस्ट करे थे। एक तो आपका गेमिंग हो गया, दूसरा एडिटिंग हो गया। अब गेमिंग में ना हमने बहुत ही बेसिक गेम इसके अंदर ट्राई करे थे, जैसे कि वैलोरेंट या CS:GO। मेनली मैंने इसमें CS:GO काफी देर खेल के देखा था। पहली चीज तो है चल तो जाता है इन मीडियम सेटिंग, बट बहुत ज्यादा जिटरनेस मेरे को देखने को मिली थी। कभी कभी बहुत ही स्मूथ चल रहा है, बट एकदम से बहुत ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स आ रहे थे। कभी 20 FPS पे चल रहा है, एकदम से 32-35 FPS पे हो रहा है। वहीं अगर आप थोड़ा सा हैवी गेम ट्राई करते हो, जैसे RDR2 हो जाता है, तो उसमें अराउंड मैंने 20-25 FPS ही देखा था। और दूसरी चीज थी कि जो आपका GPU और रैम कंजप्शन था वो नियर 100% था, मतलब ये पूरी तरीके से अपने आप को पुश कर रहा है, तब ये परफॉर्मेंस आ रही है। अगर मैं गेमिंग का एक्सपीरियंस एक लाइन में बताऊं तो आप इसमें छोटे मोटे गेम खेल सकते हो, बट वो उतना इंजॉयमेंट आपको इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट, अगर मैं एडिटिंग की बात करता हूं, अगर आप 1080, 2K या 4K में वीडियो एडिट कर रहे हो, बहुत ही सिंपल वीडियो है, तो ये इजीली मैनेज कर लेता है। स्पेशली अगर आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो। 4K के अंदर जहां पे वीडियो फाइल थोड़ी सी बड़ी होती है, जहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आने लग जाती है, वहां पे ही इस लैपटॉप में जिटरनेस आने लग जाती है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक प्रोजेक्ट लिया था जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल था, वहां पे भी मैं पूरी तरीके से इसको एडिट कर ले गया था रील को, बट हर 5, 10, 15 सेकंड के अंदर हल्का सा मेरे को लैग फील हो रहा था। वहीं जहां प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था, वहां तो जिटरनेस बहुत ही ज्यादा थी। मतलब आप टाइमलाइन छोटी कर रहे हो, बड़ी कर रहे हो, सिस्टम हैंग हो जा रहा है। 1-2 बार तो ऐसा हुआ था कि सिस्टम पूरी तरीके से स्टक हो गया था, कुछ हो ही नहीं रहा था, रीस्टार्ट करना पड़ गया पूरा लैपटॉप। ये जो लैपटॉप है, इस पे आप बहुत ही बेसिक और ओकेजनली एडिट कर सकते हो। अगर आप सोचो कि इस लैपटॉप में आप ना नॉर्मल एडिटिंग भी करते रहेंगे, सारी चीजें एक साथ मैनेज करते रहेंगे, तो इसमें ये करना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है। अब देखो, ये जो दोनों एग्जांपल मैंने बताया, इसमें इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं निकली है। अब ऐसा नहीं है इस लैपटॉप को मैं इन दोनों एग्जांपल से क्रिटिसाइज कर रहा हूं। इस लैपटॉप की एक लिमिटेशन है, जहां तक ये बहुत अच्छा काम करता है, उससे ऊपर आप इसको लेके जाओगे तो ये वहां पे उस तरीके से परफॉर्म करेगा ही नहीं, क्योंकि इस काम के लिए लैपटॉप बना ही नहीं है। तो ये एक्सपेक्टेशन क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप इस लैपटॉप को लेने के बाद इस पे क्या क्या काम करोगे। अगर आप एडिटिंग या गेमिंग जैसा काम करना चाहते हो विद वेरी हाई एक्सपेक्टेशन, तो ऑनेस्टली इसमें आप वैसा काम नहीं कर पाओगे। एक और चीज है जो मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इस लैपटॉप में 8 GB रैम है, जो कि मेरे से शायद गलती हो गई है, क्योंकि मेरे को 16 GB ही लेना चाहिए था। पहले मैं सोच रहा था कि मेरा उतना ज्यादा काम नहीं है, 8 GB में काम चल जाएगा, बट इसमें चैलेंज यही है कि 8 GB को आप कभी भी एक्सपैंड ही नहीं कर सकते 16 GB में, क्योंकि सोल्डर्ड रैम है। तो 16 GB रैम कहीं कहीं बहुत यूजफुल लगती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी मल्टीटास्किंग कर रहे हो, 4-5 एप्स खुली हुई है, तुरंत रैम फिल हो जाती है और थोड़ा सा स्लगिश लैपटॉप हल्का हल्का फील होने लग जाता है। वहीं 16 GB रैम में आपको एम्पल स्पेस मिलता है, आप बहुत आराम से मल्टीटास्किंग
मल्टीटास्किंग कर सकते हो। एक चीज में मेरे को बहुत ही सरप्राइजिंग लगी, जब मैं एडिटिंग वाला थोड़ा काम कर रहा था तो उसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा आपको डेटा ट्रांसफर करना पड़ता है। अब इसमें लिखा तो है कि ये Gen 4 SSD है, बट कॉपिंग स्पीड मेरे को लगा बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है। तो इसको देखते हुए मैंने इस पे SSD का टेस्ट किया था और वहां से भी एकदम क्लियर हो गया था कि इसकी जो कॉपिंग और राइट स्पीड है, जो कि नॉर्मल SSD स्पीड होती है Gen 4 की, उससे काफी कम है। बट एक चीज है, इसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा स्लॉट मिलता है SSD का, उसमें 1 TB आप एक्सपैंड कर सकते हो। जब इसको आप नॉर्मली यूज करते हो तो इतना ज्यादा लैपटॉप हीट नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही हीट हो जाता है 35-30 डिग्री सेल्सियस। बट जब इस पे हैवी लोड वाला टेस्ट हमने करके देखा तो भी नॉइस बहुत ज्यादा नहीं थी और टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ गए थे। जो हमारी रीडिंग आ रही थी उसमें नॉइस अराउंड 50 dB तक चला गया था और जो टेम्परेचर है 40-42 डिग्री था, वो भी सिलेक्टेड एरियाज पे। आप ये नॉइस सैंपल भी चेकआउट करो ताकि आपको और भी अच्छा आइडिया लग जाए। अगर ओवरऑल लैपटॉप की बिल्ड की मैं बात करूं तो वहां ये लैपटॉप बहुत ही ज्यादा एक्सेल करता है। पूरा लैपटॉप मेटल बिल्ड में आता है, मिनिमल डिजाइन के साथ आता है, बहुत ही प्रीमियम फील देता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि 35-40,000 का लैपटॉप है दूर से। एंड फिट एंड फिनिश भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। जब आप लैपटॉप पे टाइपिंग करते हो तो बहुत ही नॉर्मल सी आपको वॉबल देखने को मिलती है। टाइपिंग एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा बढ़िया है और जो ट्रैक पैड का साइज भी है वो भी काफी बढ़िया है। बट ट्रैक पैड जो है वो थोड़ा सा प्लास्टिकी वाला आपको फील देता है, जो कि नॉर्मल है 35-40,000 के लैपटॉप में। और सबसे बेस्ट चीज मेरे को ये लगी कि इसके अंदर आपको एक अच्छी क्वालिटी की बैकलाइट मिल जाती है और सबसे बढ़िया चीज कि इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है, जो कि इस रेंज में थोड़ा सा यूनिक चीज है। मैंने इस लैपटॉप के साथ बहुत ट्रैवल तो नहीं किया है, बट थोड़ा बहुत इधर उधर लेके जाता था मैं बैग में, तो ऐसा जिस पे कोई भी मेजर स्क्रैचेस मेरे को नहीं देखने को मिले हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसके जो चार्जर है ना वो बहुत बढ़िया है। वो एकदम मोबाइल जैसा चार्जर आता है 45 वॉट का, कैरी करना बहुत ही ज्यादा ईजी है। अगर आप टोटल वेट भी देखते हो लैपटॉप का विद चार्जर, वो अराउंड 1.7 kg आता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और प्लस इस चार्जर से आप फोन को भी चार्ज कर सकते हो, लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हो, तो एक यूनिवर्सल चार्जर की तरह काम करता है। अब इस लैपटॉप में जो चार्जिंग वो USB-C से ही होती है, जो कि बहुत ही सही चीज है। इसके साथ आपको 2 मीटर के अराउंड USB-C केबल देखने को मिलती है। इस लैपटॉप में जो पोर्ट दिए वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल लगे मेरे को। पहली बात तो इसके अंदर आपको Type-C से चार्जिंग मिलती है और यही Type-C आपको PD चार्जिंग भी देता है, चाहे लैपटॉप ऑफ भी क्यों ना हो। वैसे तो इसके अंदर आपको HDMI स्लॉट देखने को मिल जाएगा, बट Type-C से ही इसमें आप डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो, जो कि बहुत ही सही चीज है। इसके अंदर आपको माइक्रो SD कार्ड रीडर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, बट मेरे हिसाब से इसका एक हिडन यूजेज भी है। अगर आप मान लो लैपटॉप के आपको मेमोरी इंक्रीज करनी है तो माइक्रो SD कार्ड में आप मेमोरी कार्ड लगा लो, तो एक तरीके से एक्सपेंशन स्लॉट की तरह भी काम करता है। वो थोड़ी सी स्पीड स्लो होगी बट काम कर जाता है। अब इस लैपटॉप में जो मेरे को बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया है वो है इसकी स्क्रीन। अब ये स्क्रीन है 1080 300 निट्स के आसपास आती है, ब्राइटनेस वाइटनेस सब सही है, बट जो भाई ये कलर देता है बहुत ही ज्यादा फ्लैट है। मतलब कोई भी ऐसा पंचीनेस है ही नहीं कलर में। कंटेंट वॉचिंग करो चाहे मूवी करो, बहुत ही चीजें फ्लैट दिखती हैं और कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी बहुत कम लगा मेरे को इसका। इसके अंदर आपको 63% sRGB लेवल मिलता है। जो कलर्स इसके अंदर आपको दिखते हैं ना वो एकदम ही खत्म है। पहले जब मैं इसको इस लैपटॉप पे यूज कर रहा था मेरे को लगा इस डिस्प्ले में कोई दिक्कत है, बट जब मैंने इसकी सेटिंग वेटिंग करके देखी तब भी इसमें ऐसे ही कलर आ रहे थे। इसके लिए मैंने इसमें टेस्ट भी करके देखा था। अब ये जो मेरा मॉनिटर है वो पूरा 100% sRGB है, ये 63% sRGB। अब दोनों में अगर आप देखो, दोनों में YouTube रेड है। इसका रेड देखो और उसका रेड देखो, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब ये चीज सारे लैपटॉप्स में होती बजट रेंज में तो मैं मान सकता था, बट दूसरे बजट लैपटॉप्स में बहुत अच्छी अच्छी स्क्रीन दिख जाती है। तो ये चीज मैं बोलूंगा कि इस चीज में बहुत ही बड़ी वीकनेस है। अब ये U सीरीज का प्रोसेसर है, तो मेरा ये मानना था कि इसमें बैटरी बहुत ही ज्यादा बढ़िया निकल के आएगी, मतलब 6-7 घंटे तो आराम से चलेगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आप नॉर्मल इस पे वर्क करते हो 3 to 4 आवर्स ही निकल के आता है, जो कि मेरे को थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि इस लैपटॉप के अंदर कोई डेडिकेटेड GPU नहीं है। CPU भी आपका U सीरीज का मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से थोड़ी बैटरी परफॉर्मेंस बेटर होनी चाहिए थी। और तो और जो चार्जर भी है वो भी अराउंड 2 घंटे ले लेता है फुल चार्ज करने में, जो कि मेरे को थोड़ा सा ज्यादा लगा, क्योंकि इसकी बैटरी भी अराउंड 50 वॉट आवर की है। एक चीज जो मेरे को इसमें बहुत ही ज्यादा यूनिक लगी है, जो कि इकोसिस्टम वाली चीज हो जाती है। अगर आपके पास सैमसंग वाला फोन है तो इसका सैमसंग का फोन और लैपटॉप बहुत ही बढ़िया तरीके से सिंक होता है। जैसे कि अगर आपको फोन से कॉपी करो, लैपटॉप पे पेस्ट करो, फोन के कैमरा को वेब कैम में बना लो, गैलरी को आप यूज कर सकते हो फोन से ही, फाइल सेंड रिसीव करना है बहुत स्मूथली हो जाता है। अब मैं अपने फाइनल थॉट्स बताता हूँ इस लैपटॉप को 3 महीने यूज करने के बाद।
सबसे पहले प्राइस से स्टार्ट करते हैं। अब वो सेल का टाइम था इसलिए ये लैपटॉप मेरे को अराउंड 33,000 में मिल गया था, बट इस टाइम पे रैम और SSD की प्राइसेस काफी ज्यादा इन्फ्लेटेड है। उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट आपको लैपटॉप प्राइसेस में दिख रहा है, इसीलिए इस लैपटॉप की प्राइस टाइम पे 55,000 की चल रही है। एंड अगर आपकी किस्मत थोड़ी बहुत सही रही ऑफर के साथ, अराउंड आपको 50,000 में भी मिल सकता है। तो उस प्राइस रेंज में मैं ये बोलूंगा कि काफी रोबस्ट लैपटॉप आपको देखने को मिलता है, और जो ये परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस वो एकदम सही है। इससे ज्यादा भी नहीं मिलेगी आपको, इससे कम भी नहीं मिलेगी कंपटीटर्स के अंदर। एक चीज जो सबसे ज्यादा मेरे को डिसअपॉइंट किया है वो है इसका डिस्प्ले। मेरे हिसाब से डिस्प्ले और भी ज्यादा बेटर होना चाहिए था इसके अंदर, क्योंकि कंपटीशन में जो लैपटॉप्स हैं उसमें काफी अच्छे डिस्प्ले मिल रहे हैं। बट अगर इस चीज में आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो ये लैपटॉप गुड टू हैव है। इसके अलावा अगर आपके कुछ दूसरे डाउट्स हैं इस लैपटॉप के बारे में तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। और रिसेंटली मैंने इसका न्यूअर वर्जन जो बुक 5 है वो भी मैंने परचेज किया है। अगर आपको उसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता दो, नेक्स्ट रिव्यू में उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। तब तक के लिए बाय।